इनको बदनसीब कहा जाता है। बाबर के बचपन में ही इंतकाल कर जाने के बाद में इनके ऊपर तख्त ताज का बोझ आ गया और उसके कुछ ही सालों के बाद में बादशाह शेर शाह सूरी ने इन्हें हरा दिया। ज़िंदगी में ये बादशाह काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहा। दिव्य प्रकाश मतलब ये कि जो डायरेक्ट जन्नत से जो रोशनी आती है, तो इसे मुगलिया सल्तनत का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है मिट्टी के बर्तन जो उनकी कब्र में से ही प्राप्त हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं हूँ दिल्ली में और आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब, जो कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में स्थित है। तो आपको करवाने वाले हैं हुमायूं टॉम्ब का फुल टूर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको इस साइड में मिल जाएगा टिकट काउंटर। इंडियन लोगों के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है और इस तरफ है फॉरेनर्स काउंटर, जो कि यहाँ पे फॉरेनर्स टिकट ले सकते हैं। इस तरफ से हो जाती है एंट्री हुमायूं के मकबरे की तरफ। और अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो आपको एडिशनल 25 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। यहाँ से आपकी एंट्री होती है और इधर में आपको पहले सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद में अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो आपको ट्राइपॉड बाहर रखना होगा। कैमरा का माइक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको भी बाहर में रखना होगा। ये आप इसका एरिया देख सकते हैं चारों तरफ से, और इस तरफ से वो जो आपको दिख रहा है वो गेट नंबर 1 है। और इस तरफ से धीरे धीरे बढ़ते हुए आप आगे की ओर जाते हैं और वो जो आपको दिख रहा है सामने वो है इसका गेट नंबर 2। तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा हुमायूं का मकबरा, और इस तरफ जब वो गेट देखेंगे तो आपको मिलेगा बू हलीमा गेट कहा जाता है उसे, और ईसा खान का मकबरा, और साथ ही साथ में आपको नाई का भी मकबरा देखने को मिलेगा। ये जो आप विशाल सा गेट देख रहे हैं ये है इसका गेट नंबर 2, जो काफ़ी लोग इसको फ़ोटोज़ पर्पज़ से यूज़ करते हैं और जब भी यहाँ पे आते हैं तो फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और इसकी बनावट आप देख सकते हैं, वो जालीदार कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, इधर भी कमरे। तो इस तरफ से हम एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 2 के अंदर में। और इस तरफ अगर आप देखेंगे ये कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटेड टू पास्ट हैं। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो ईसा खान के मकबरे की जो खुदाई हो रही थी उसमें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो चीज़ें मिली हैं वो आपको दिख रही हैं। इधर आप देख सकते हैं ये घड़ा है जो उसी टाइम का है। इधर में टॉयज़, और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ये टाइल्स का टुकड़ा है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये सब भी आर्किटेक्चरल एलिमेंट हैं। ये आप देख सकते हैं ये है मिट्टी के बर्तन जो उनकी कब्र में से ही प्राप्त हुए हैं। उसके इस तरफ फ्रंट में आप देख सकते हैं ये जो है वो आर्किटेक्चरल मैप है जो कि मकबरे का है, और इस तरफ भी मैप है, परहैप्स ये उनकी बेगम का मकबरा होगा। और ये आप देख सकते हैं इसे दिव्य प्रकाश मतलब ये कि जो डायरेक्ट जन्नत से जो रोशनी आती है उसको दिखाने का कोशिश किया गया है। ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा अल-मिस्बाह फी ज़ुजाजा अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन। ये पूरी की पूरी जो वर्सेस ऑफ कुरान है वो लिखी गई हैं। ये था गेट नंबर 2 जो इसे अब म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, वो चीज़ें जो खुदाई में मिली हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये है हुमायूं का मकबरा, और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको ये पानी दिखने वाला है जो कि नालियों की तरफ से आ रहा है, उस तरफ से, इधर से और इधर से। ये जो नालियाँ हैं वो चारों तरफ से बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये जो कुरान करीम में जन्नत की नहरों का जो जिक्र किया है उनको समझाने की कोशिश की गई है। इसको आप रिवर ऑफ पैराडाइज़ के नाम से भी जान सकते हैं। इसे टाइटल दिया गया है रिवर ऑफ पैराडाइज़, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये पता था कि हमारी इस दुनिया के बाद में आखिरत की भी दुनिया है, तो उनको दर्शाने की कोशिश की गई है हुमायूं के मकबरे में। बेसिकली आपने अब से पहले जितने भी मकबरे देखे होंगे तो बादशाह ने ख़ुद अपने लिए मकबरे बनवाए होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मकबरा है जिसको बादशाह ने ख़ुद नहीं बनवाया, बल्कि उनके मर जाने के बाद में उनकी बेगम हमीदा बानो ने इस मकबरे को बनाया, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी हुमायूं के इस दुनिया से वफ़ात पा जाने के बाद। और दोस्तों, बादशाह हुमायूं को मुगलिया दौर का सबसे बदनसीब बादशाह कहा जाता है, वो इसलिए कि इनके ऊपर बचपन में ही तख्त ताज का बोझ आया और यहाँ का बादशाह रहने के बावजूद में गद्दी का जो सुख है वो नहीं मिल पाया। ये फाउंटेन है जो चारों तरफ के वाटर लेवल को
बनाए रखता है। इसे दिल्ली का ताजमहल कहा जाता है क्योंकि यही शेप है पूरी तरह से आगरा में बने हुए ताजमहल का। और ये जो हुमायूं का मकबरा है जो कि ताजमहल के शेप में पहले से बना हुआ था, वो ताजमहल के बनने से पहले बनाया गया था। ये फ्रंट है और इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और इस मकबरे को एक चबूतरे पे बनाया गया है। तो चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विशाल सा दिखने वाला ताजमहल के रूप में पहले ही बना हुआ ये दिल्ली का ताजमहल, हुमायूं का मकबरा। बाबर के बचपन में ही इंतकाल कर जाने के बाद में इनके ऊपर तख्त ताज का बोझ आ गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद में और उसके कुछ ही सालों के बाद में बादशाह शेर शाह सूरी ने इन्हें हरा दिया और उसके बाद में वो बादशाह बन गए। हालांकि बाद में ये फिर से बादशाह शेर शाह सूरी के बाद में इनको फिर से बादशाहत मिली। इनको बदनसीब कहा जाता है। उसका दूसरा रीज़न भी है कि ज़िंदगी में ये बादशाह काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहा और मरने के बाद भी इन्हें चैन और सुकून नसीब नहीं हुआ। पहले इन्हें पुराने किला दिल्ली में दफन किया गया, फिर उसके बाद में उनकी मैयत को वहाँ से निकालकर पंजाब ले जाया गया और फिर पंजाब से इन्हें यहाँ लाकर दफन किया गया हुमायूं के मकबरे में। आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो इसके आर्किटेक्चर को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसे बनाया और तराशा गया है। ये है वो जालियाँ जो ज़्यादा खूबसूरती को पेश करती हैं और साथ ही साथ में हवा का झरोका भी आपको मकबरे में आता हुआ मिलेगा। और दोस्तों ये जो हुमायूं थे वो पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे और इनका जो इंतकाल है वो भी बिल्कुल अजीब तरह से हुआ। इनका एक रूल था कि जब भी अज़ान हुआ करती थी तो ये घुटनों के बल ऐसे बैठ जाया करते थे, उसके बाद ही वो अज़ान सुना करते थे। तो वो उस वक्त लाइब्रेरी में थे, अपनी किताबों की लाइब्रेरी में थे और जैसे ही अज़ान शुरू हुई तो ये बैठने लगे और इनका बैलेंस ख़राब हुआ और ये सीढ़ियों से गिर गए और उसके बाद में इनकी मौत हो गई। तो ये जो दो मकबरा आप देख रहे हैं ये उनकी बेगम का मकबरा है। एक हमीदा बानो बेगम है इसमें और एक और है जिनका नाम मुझे पता नहीं। तो यही उनकी बेगम है जिन्होंने उनके मर जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर इस मकबरे को बनाया था और उनकी जो डेड बॉडी थी वो पंजाब से लाकर यहाँ फिर से दफन की गई। तो आप इस तरफ देख सकते हैं इधर में भी बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं जो परहैप्स उनके रिश्तेदारों की कब्रें होंगी। डिटेल्स इसके बारे में लिखी होती है, वो कहीं पे लिखी हुई नहीं है, तो आपको खुद से ही तलाश करना होगा या किसी न किसी गाइड का सहारा लेना होगा ये जानने के लिए कि इसमें कौन सी खबर किसकी है। हालांकि ये बात सही नहीं है, हर जगह पे ये डिटेल्स लिखी हुई होनी चाहिए। इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 कब्रें हैं। ये मुग़ल की कब्र है या ऐसा कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुग़ल दफन हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 150 से लेकर 180 तक कब्रें हैं जो कि मुग़लिया दौर की हैं, मुग़लिया सल्तनत की हैं। ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। और ये जो सारी कब्रें आपको दिख रही हैं ये हो सकता है कि बादशाहों की कब्रें हैं, ये भी हो सकता है कि उनके वज़ीरों की कब्रें हैं या उनके जानने वालों की कब्रें हैं या फिर उनके नाई की और काम करने वालों की कब्रें हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे। यहाँ तक कि मुग़लिया सल्तनत के जो बादशाह होते थे वो अपने नाई को भी एक मकबरा देते थे। तो इसे मुग़लिया सल्तनत का कब्रिस्तान कहा जाता है जिसमें 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। हालाँकि ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है कि कौन सी कब्र किनकी है। तो दोस्तों इस तरह से इसके पूरे अहाते में आपको 150 से ज़्यादा कब्रें मिलेंगी। यही वजह है कि इसे टॉम ऑफ मुग़ल्स कहा जाता है। मतलब ये होता है कि मुग़लिया दौर की बहुत सारे कब्रें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, या यूँ कहें कि यहाँ पे पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य आराम कर रहा है या मुग़ल साम्राज्य सो रहा है जो कि हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे।
इसी मकबरे के ठीक सामने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा बेसमेंट होता है खाना। आप देख सकते हैं अंदर में पूरा का पूरा रास्ता है, तो बेसमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इसी बेसमेंट में सारे कमरे बनाई गई है। कुछ लोग इसमें पैसा वगैरह भी फेंकते हैं। तो ये जो आपने देखा, इसे हुमायूं का मकबरा और साथ ही साथ मुगलिया सल्तनत का मकबरा बताया जाता है। मतलब ये कि बहुत सारे मुग़ल बादशाह, उनके वज़ीर, काम करने वाले रिलेटिव्स यहाँ पे दफन है। 150 से 180 कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे ही इस चबूतरे से आप नीचे आएंगे, आपको चारों तरफ से बागीचा दिखने वाला है, जो आराम करने के लिए बनाया गया है। ये उसी वक्त का बागीचा है। और ये सब जो आपको दिख रहा है, बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे को बनाने में 9 साल का टाइम लगा, जो हुमायूं के मरने के बाद में से ही शुरू कर दिया गया था उनके बेगम के द्वारा। तो इसे बनाने में लगभग 9 साल का समय लगा। तो दोस्तों, ये था हुमायूं के मकबरे का फुल टूर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब पर AK वॉइस को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।